अच्छा जी, ईद के साथ हुकूमत का समझने समझाने का दौर भी खत्म हो गया और खत्म हो रहा, मैं तो कहती हूँ खत्म हो ही गया है ऑलमोस्ट। तो इस वक्त जी शहबाज, हुकूमत के सामने 3 से 4 बड़े चैलेंजेस हैं जो हम आपको गिनवा भी देते हैं। मुश्किल फैसलों की बदौलत रिकॉर्ड तोड़ महंगाई, ऑफ कोर्स आपको पता ही, और बिला तफरीक अवाम की कमर तोड़ रही है और ये मेरा ख्याल है नंबर 1 पे हम इसको ज़रूर रखेंगे। और महंगाई की शरह जो है वो 23% तक जा पहुंची है और ऐसे में माशाल्लाह बिजली की लोड शेडिंग ने भी आवाम को सख्त परेशान कर रखा है। आवाम का पारा आपको पता है हाई है, फिर बाई इलेक्शन है, बाई इलेक्शन में बहुत सारे सर्विस कुछ खतरे की घंटियां भी बजा रहे हैं बरसरे इख्तिदार हुकूमत और पर्टिकुलरली मुस्लिम लीग नून के लिए। फिर माशरती तकसीम तो माशाल्लाह आपको पता ही है पहले से कहीं ज़्यादा है और सियासी इस्तेहकाम कायम करना एक बड़ा चैलेंज हुआ है। शहबाज हुकूमत को इस ईद से अगली ईद के दरमियान अब बहुत कुछ करके दिखाना होगा, क्योंकि पिछली हुकूमत पे कब तक मलबा डालते रहेंगे। पिछलों से भी हम यही शिकायत करते थे कि आप उससे पिछलों पर कब तक मलबा डालते रहेंगे, लेकिन उन्होंने 3.5 पौने 4 साल ये करके गुजार दिए। ये मार्जिन मौजूदा हुकूमत को शायद नहीं मिलेगा। जावेद लतीफ़ साहब मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। जावेद साहब, ईद मुबारक, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? ईद मुबारक आपको। आप लोग यूजुअली ईद अपने हलकों में गुजारते हैं, तो आपकी हलके में ईद अच्छी गुजर रही होगी? आपको भी ईद मुबारक, तमाम सुनने वालों को पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान से बाहर जो पाकिस्तानी हैं सबको ईद मुबारक आपके तवज्जो से। बहुत शुक्रिया आपने याद किया। सर, सबसे पहले तो हम आपसे यही जानना चाहेंगे, हालांकि ईद का मौका है लेकिन लोगों की मुश्किलात बहुत ज़्यादा हैं। महंगाई एक बहुत मतलब सर फहरिस्त तो महंगाई होगी, घंटों की लोड शेडिंग ने तो उस पर और भी ज़्यादा मामला जो है वो ख़राब कर दिया है। मईशत का तो हाल आपके सामने। कितने पुरउम्मीद हैं आप कि इन मसाइल पर आपकी इत्तेहादी हुकूमत जो है वो काबू पा लेगी? हुमा, मैं आपका इब्तदाइया जो बात थे वो मैं सुन रहा था। आप जो सवाल कर रहे हैं, हमने तो सोचे समझे बगैर ये हुकूमत नहीं ली। हमें इल्म है कि जब हम हुकूमत ले रहे थे अदम इत्मीनान के नतीजे में, तो पता था कि ख़जाना खाली है, पता था कि 4 सालों में जो उनकी पॉलिसियाँ हैं उनका नतीजा क्या है। हमें इल्म था कि महंगाई कंट्रोल नहीं होगी। हमें इल्म था कि पाकिस्तान के अंदर जो डॉलर की परवाज़ है वो बहुत जल्द काबू में आने वाली नहीं है। ये सब चीज़ें होने के बावजूद हमने हुकूमत संभाली क्यों? असल सवाल ये है। उसकी वजह यह है कि देखें जो अभी और हर दफ़ा हर एंकर ये बात करता है हर प्रोग्राम में कि देखें जी पुरानी हुकूमत पर कब तक आप मलबा डालेंगे। हम तो डाल ही नहीं रहे, हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि अगर हम ये सोचते कि मुश्किल हालात हैं, हमें अपनी सियासत को बचाना है, तो कभी अदम इत्मीनान करने की ज़रूरत नहीं थी। फिर हम 4-6 माह साल और इंतज़ार करते और जब लोग इनसे तंग आ जाते, खुद लोग इनको निकालते, तो हमारे लिए सियासी तौर पे फ़ायदेमंद था। मगर दूसरी जानब ये था हुमा कि पाकिस्तान के लिए जो कुछ वो कर गए थे उससे मजीद नुकसान इतना हो जाना। अच्छा, लेकिन जावेद साहब मैं ये बताइएगा, हम ज़रा और बातों पे भी आएंगे, लेकिन ज़रा ये बताइएगा कि मुल्क भी तभी बचेगा ना जब आपकी मतलब आप सियासतदान होंगे, आप सियासत आपकी बचेगी तो मुल्क को बचाने के लिए आप अपनी खिदमत सर अंजाम दे सकेंगे ना। तो ये कैसे इक्वेट करेंगे? पहली बात ये। दूसरी बात ये है कि बाई इलेक्शन अब आपके बिल्कुल सर पे हैं, 20 हल्के पंजाब के जो हैं, मतलब आप खुद तो ये समझ रहे हैं, टीवी पे बैठ के भी समझा रहे हैं, जब आप लोग आवाम में जाते हैं आवाम ये समझ रहे हैं आपकी बात? हाँ अब्दुल्ला, बड़ा अच्छा सवाल है और अगर सवाल आप ना भी करते तो मैं यही जवाब देने वाला था जी। बात सीधी सी है अब्दुल्ला कि हमने सियासत नहीं बचाई, हमने रियासत बचाई है। हमने सियासत की कुर्बानी दी है रियासत के लिए, ये लोग समझ रहे हैं। और हमने गैर मकबूल फैसला, बल्कि आप इसको अगर सख्त अल्फाज में कहें तो हमने सियासी खुदकशी खुशी से कबूल की है, इसलिए कि रियासत होगी तो सियासत होगी। और अगर खुदा न खास्ता जिस जगह ये ले गए थे रियासत नहीं बचेगी तो हम सियासत कहाँ करेंगे। और यही चीज़ जो है, ये जो अवाम में हम जा रहे हैं बाई इलेक्शन में, तो लोग इसको मान रहे हैं, बल्कि खुद कह रहे हैं कि आपने बहुत बड़ी कुर्बानी दी है कि आप लोगों ने पाकिस्तान को बचा लिया है।
जिधर ये ले गए कि पाकिस्तान को, पाकिस्तान की मैशत को, पाकिस्तान का दिफा। देखिए, न्यूक्लियर पावर होने के बावजूद अब्दुल्ला, आप पाकिस्तान का दिफा आज के हालात में उस वक्त तक नहीं कर सकते जब तक आप माशी तौर पे मजबूत ना हो। और कोई भी रियासत माशी तौर पे कमज़ोर हो जाए, जिस तरह आपने रूस को देख लिया और उसका अंजाम भी देख लिया। आप एक गंदम की बोरी, एक गंदम का बैग टूटने वाले, अलग होने वाली रियासतों के हिस्से में नहीं आया, मगर असले के पहाड़ हिस्से में ज़रूर आए थे। सो हम भी देख रहे हैं, उससे सबक सीख रहे हैं कि माशी तौर पे पाकिस्तान को मुस्तहकम करना है। और जहाँ तक आपका सवाल है कि कब तक ये मुश्किल फैसले करेंगे और अपनी सियासत की कुर्बानी देते रहेंगे, ये हकीकत है कि ये कौमी हुकूमत है, मगर इसके बावजूद सबसे ज़्यादा जिम्मेवारी जो है वो मुस्लिम लीग नून पर है। ये भी कर रहे हैं और इससे निकालने की कौम को कोशिश भी कर रहे हैं। हमारे पिछले अदवार मुस्लिम लीग के सब जानते हैं कि हमने कैसे सर्व किया, उसका तजर्बा भी हम रखते हैं और लोग एतमाद भी हम पे करते हैं। सो इंशाल्लाह इस मुश्किल से अवाम को निकालेंगे, रियासत को निकालेंगे। आप ईद की भी बात कर जी बिल्कुल, आपने समझा भी दिया और आप बड़े कॉन्फिडेंट भी लग रहे हैं और आपको पता है इलेक्शन तो बिल्कुल बाई इलेक्शन सामने ही आ गए हैं। अब ईद का मौका है, ईद की भी बात कर लेते हैं। आपका कल ईद का पहला दिन था, आप क्या अपने हल्के में ईद बनाते हैं? क्या कुर्बानी भी उधर होती है? थोड़ी सी वो भी लोगों का इंटरेस्ट होता है जो नहीं जानते कि सियासतदानों की जानवर अभी तक खुद पसंद करके लाते हैं या किसी और को जिम्मेदारी दे दी है? आउटसोर्स किया हुआ है आपने? अब्दुल्ला, बड़े अरसे से जब से मैंने होश संभाला है, मैं देखता आ रहा हूँ कि मेरे वालिद साहब अल्लाह उनको गरीक़ रहमत करे, वो घर में ही जानवर जो है वो साल भर पालते थे और फिर उसकी कुर्बानी देने को तरजीह देते थे। इसी तरह अब मेरी वालदा साहबा अल्लाह उनको सेहत वाली दराज़ी उम्र दें, उनका भी ये शौक़ होता है कि हम घर में जो है वो जानवर पालें साल और उसके बाद उनकी कुर्बानी दें। एक आध जानवर इजाफी दे देते हैं, मगर ज़्यादातर हम पूरा साल उसको पालते हैं और उसके बाद उसकी कुर्बानी देते हैं। तो बड़ा सही सैक्रिफाइस है। सही जो स्पिरिट ईद, बड़ी ईद की होती है, आप बिल्कुल उसी के मुताबिक करते हैं। कमाल की बात है, क्योंकि आजकल लोग इतना बिलीव नहीं करते। और हम तो थोड़ी देर पहले ये भी बात कर रहे थे कि अब तो ऑनलाइन काम आ गया है कि ऑनलाइन ही आपने मतलब अपना जानवर भी चूज़ किया, वहीं कुर्बानी भी होगी और बट भी गया उधर ही। अच्छा, ऑनलाइन से मुझे याद आया, बाज़ लोग की ये राय है कि इसहाक डार साहब ऑनलाइन पाकिस्तान की मईशत भी संभाल रहे हैं। सो वो वापस, क्योंकि आपको पता है डॉलर तो अभी भी नहीं संभल पा रहा। सो क्या इत्तलात हैं? हम हर थोड़े दिन बाद देखते हैं मुस्लिम लीग नून का कोई सीनियर रहनुमा इसहाक डार साहब की तारीफों के पुल बांधते हुए कोई ट्वीट लिख देता है। फिर ये भी बात होती है कि वो आ रहे हैं, बस वो आने वाले हैं। अच्छा, वैसे हुमा, बात बड़े दुख की है और बड़ी इसको संजीदा लेना भी चाहिए कि हम 75 सालों में जो कुछ करते आ रहे हैं, किसी जगह मेरा भी कसूर है, किसी जगह किसी और का होगा, मगर सब गलतियां इकट्ठी करें तो फिर ये हालत हुई है पाकिस्तान की। अदरवाइज़ पाकिस्तान के वसाइल, पाकिस्तान जिन वसाइल से माला माल था, इसमें हम सब का गुनाह है कि हमने अपना हिस्सा जो है गुनाह का डाला। मगर अगर किसी ने पाकिस्तान की बेहतरी के लिए कुछ किया तो ये भी हमें ईद के मौके पे याद रखना चाहिए कि हमने उनके साथ सलूक क्या किया। ये आज की जो यूथ है इसको याद भी रखना चाहिए और इनको याद करवाते भी रहना चाहिए कि सारे एक जैसे नहीं थे। पाकिस्तान की जो लीडरशिप थी, अगर सबको बुरा कहा जाए तो वो मुनासिब नहीं है। सारे गैर जिम्मेदार भी नहीं थे। पाकिस्तान के लिए किसी ने न्यूक्लियर पावर की बुनियाद रखी, किसी ने न्यूक्लियर पावर बना दिया इसको, किसी ने सी पैक दिया, किसी ने रोल बैक कर दिया, किसी को डाकू कहा गया और किसी को सादक और अमीन करार दे दिए। ये सारी चीज़ें एक तारीख है हमारी बन गई। मगर बदकिस्मती आज मैं ये कहते हुए ज़रूर दुखी हूँ कि पाकिस्तान माला माल वसाइल के होने के बावजूद आज कौमी पोजीशन हमारी ये है कि हम किसी को कुछ देने की पोजीशन में नहीं रह गए। हमने पाकिस्तान की
तबाही और बर्बादी कर दी। जैसे भी जिसने भी की अपनी जिद अना के लिए, अपनी इंतखाब के लिए, होता तो ये है कि अवाम का हक होता है इंतखाब करना, मगर सिलेक्शन कमेटी जब किसी की सिलेक्शन करती है तो उसका अंजाम फिर यही होता है जो हमारे सामने है। चलें सर, बड़ी हो गई सियासी बातें। हुमा, ज़रा आपसे जानने में इंटरेस्टेड हैं कि ईद पे आपका फेवरेट पकवान कौन सा है? ये मतलब ये सारों का एक इंटरेस्ट होता है, बल्कि ईद के दिन जब बातें कर रहे होते हैं तो इसी किस्म की बातें होती हैं कि क्या हमारा फेवरेट खाना बना कि नहीं बना। तो सर ऑब्वियसली आवाम भी इंटरेस्टेड है, आप बताइएगा कि क्या ऐसी डिफरेंट चीज़ है जो आपके ख़ानदान की, आपकी फैमिली की स्पेसिफिक है जो शायद आम लोग ना जानते हो? देखिए हुमा, जो आप ईद उल फितर है ना, उसमें ज़्यादातर मीठे का इस्तेमाल होता है। उसमें आप दूध वाली सेवइयाँ और इस तरह के जो मुझे ख़ास तौर पे सूजी का हलवा। अब जब ईद उल ज़ुहा होती है तो ज़्यादातर क्योंकि गोश्त का होता है और सारा दिन गोश्त चल रहा होता है, पका रहे होते हैं मुख्तलिफ डिशेज सारे फैमिली के लोग अपनी अपनी पसंद की, मगर मेरी दूध वाली सेवइयाँ जो होती हैं वो मैं अपनी वालदा साहबा को कह रहा होता हूँ कि मुझे तो वो बना के दें, तो मुझे ज़्यादा वो पसंद है, बल्कि फैमिली में ज़्यादा बच्चों को वही पसंद है। चलें, वंडरफुल, थैंक यू सो मच वंस अगेन। ईद मुबारक टू यू एंड योर फैमिली। ईद मुबारक सर, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस।